Hello everyone, welcome back to our labor welfare series. So today here we are going to understand a very important and practical topic, that is delegation in an organization. ठीक है, so what is delegation? Delegation is a process where a superior, कौन हो सकता है वो सुपीरियर, या तो वो आपका बॉस है या मैनेजर है, असाइंस पार्ट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी का कुछ पार्ट किसको असाइन करेगा, अपने जूनियर को, सबॉर्डिनेट को, सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड इफ़िशिएंटली, जिससे क्या होगा कि वो इफ़िशिएंटली टाइम से अपना काम कंप्लीट कर पाएगा. ठीक है, तो डेलीगेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सुपीरियर जो है आपका, वो अपना थोड़ा सा काम और अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर रही है, असाइन कर रही है, पास कर रही है, जिससे वो अपने इम्पॉर्टेंट काम पे, अपने इम्पॉर्टेंट टास्क पे अच्छे से फोकस कर सके और दिए गए टाइम में वो अपनी सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल कर पाए. ठीक है, डेलीगेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू शेयर वर्कलोड एंड फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. बिल्कुल, कि वो अपना वर्कलोड शेयर कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, है ना, और अपना फोकस किस पे कर सकते हैं, जहाँ पर उनका डिसीजन या जहाँ पर उनका ध्यान देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ डेफिनेशन बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स. तो लुइस ए एलन ने डिफ़ाइन किया था डेलीगेशन को, दैट डेलीगेशन इज़ द एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर पर्सन एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस. इन्होंने क्या कहा था, इनके अकॉर्डिंग डेलीगेशन का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी और पावर देना. ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे ही अकाउंटेबल बनाना. बिल्कुल, डेलीगेशन का मतलब ये है कि हम अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी किसी को दे रहे हैं और उनको जो रिक्वायर्ड पावर है वो भी हम लोग साथ ही में देते हैं, और उन जो भी हम लोगों ने उनको काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस परफॉर्मेंस की जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो उनको ही लेनी पड़ेगी. जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके लिए वही अकाउंटेबल होंगे, ऐसा लुई ए एलन ने बताया. ठीक है, अब इसके की एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि डेलीगेशन के की एलिमेंट्स क्या क्या हैं. तो नॉर्मली डेलीगेशन के 3 मेन की एलिमेंट्स हैं, जिसमें आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अथॉरिटी, अधिकार, और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही. देखो, अब हम लोग इन तीनों को समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटी टू अ सबॉर्डिनेट. कोई एक स्पेसिफिक टास्क या ड्यूटी अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करने को हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी है. इट टेल्स द पर्सन व्हाट दे आर सपोज टू डू. यहाँ पर हम लोग बताते हैं सबॉर्डिनेट को कि आपको क्या करना है ना. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन, दैट इज़ गिविंग वर्क. बिल्कुल, डेलीगेशन का पहला काम क्या होता है कि आपको काम देना है अपने सबॉर्डिनेट को. तो यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर टेल्स एन एम्प्लॉय, वो क्या बोलता है अपने एम्प्लॉय को, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द मंथली सेल्स रिपोर्ट. उन्होंने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, क्लियर टास्क बता दिया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मंथ की सेल्स रिपोर्ट आपको बनानी है. ठीक है, अब बात करते हैं अथॉरिटी की. सो अथॉरिटी इज़ द राइट और पावर गिवन टू द सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट द असाइंड टास्क, है ना. अथॉरिटी क्या है, एक पावर है या एक राइट है जो आप अपने सबॉर्डिनेट को दे रहे हो, जिससे उनको जो आपने जो टास्क असाइन किया है वो उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ. ठीक है, विदाउट गिविंग अथॉरिटी द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म इफ़ेक्टिवली. बिल्कुल, अगर आपने काम तो दे दिया है लेकिन उनको अथॉरिटी नहीं दी है, पावर नहीं दी है, तो उस केस में क्या होगा कि वो उस काम को अच्छे से प्रॉपर इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाएंगे. अब यहाँ पर हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर. हमें अगर उनको ज़रूरत पड़ती है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी हमें अपने जूनियर को देनी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन अपना खुद डिसाइड करके कर सकते हैं काम. देन कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू टूल्स. जहाँ जहाँ उनको जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जो जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो टूल्स लग रहे हैं, उनका एक्सेस वो ईज़िली ले सकते हैं. इन सब चीज़ों की पावर उस पर्सन के पास होनी चाहिए. ठीक है, example, manager says you can contact the sales team
एक्सेस द डेटाबेस एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द रिपोर्ट फॉर्मेट। बिल्कुल, उसको काम तो दे दिया मैनेजर ने कि आपको एक इस मंथ की सेल्स रिपोर्ट आपने ही बनानी है, साथ ही में उसने उनको क्या अथॉरिटी भी दे दी कि आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप सेल्स टीम की हेल्प ले सकते हो, जो हमारा डेटाबेस है आप उसको एक्सेस कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। और जहाँ आपको जैसे भी ठीक लगता है आप उस फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट को बना सकते हो, वो आप खुद डिसाइड करो आपको किस फॉर्मेट में बनानी है। तो ये उन्होंने उनको अथॉरिटीज़ भी दे दी, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होल्डिंग द पर्सन आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द टास्क। बिल्कुल, कि जो भी आपको टास्क दिया है उसका जो भी आउटकम आता है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही अकाउंटेबल हैं, है ना। इवन आफ्टर गिविंग अथॉरिटी द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स लाइज विद द पर्सन टू होम वर्क इज़ डेलीगेटेड। बिल्कुल, आपको सारी अथॉरिटी तो दे दी है लेकिन फिर भी जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो किसके हाथ में होगी? जिस पर्सन को आपने काम दिया है, ये उसी का काम है कि उसको उस टास्क को प्रॉपरली फुलफ़िल करना है, एंड ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी उसका रिज़ल्ट होगा या उसको टाइमली कंप्लीट करना है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, वो प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वही पर्सन जिसको हमने उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैनेजर सेज एग्जाम्पल में, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द रिपोर्ट एक्यूरेटली ऑन टाइम। बिल्कुल, यहाँ पर मैनेजर उनको ये भी बोलता है कि अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, बता दी हैं, आपको पावर भी दे दी है, जहाँ जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है या अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये रिपोर्ट टाइम पे सबमिट करनी है, और रिपोर्ट भी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स या कोई भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि काम असाइन करना, अथॉरिटी मतलब उनको पावर ग्रांट करना ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि उनको अपना जो भी काम दिया है उसके जो भी रिजल्ट्स हैं उनके लिए उनको खुद पर्सन को ही अकाउंटेबल होना चाहिए, ये उनकी खुद की जवाबदेही है ना। तो ये हमने 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं डेलीगेशन के। अब हम आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या इम्पॉर्टेंस है अगर डेलीगेशन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो फर्स्ट इज़ हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मैनेजेरियल बर्डन। बिल्कुल, मैनेजर का वर्कलोड कम होता है। ट्रेन्स एंड डेवलप सबऑर्डिनेट्स, जूनियर का डेवलपमेंट होता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है ना, उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो नई चीज़ें सीखते हैं, उनको नए काम दिए जाते हैं। तो लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं, है ना। एंकरेजेस टीम वर्क एंड मोटिवेशन, टीम में ट्रस्ट और मोटिवेशन भी बढ़ता है इस चीज़ से। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंस। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेलीगेशन इन लेबर वेलफेयर। सो इन लेबर वेलफेयर डेलीगेशन हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़। हाँ देखो, अगर डेलीगेशन दिया है, ठीक है, तो उस डेलीगेशन आपको कैसे हेल्प कर रहा है कि जो भी आपकी लेबर या रिलेटेड वेलफेयर एक्टिविटीज़ आप जो करवा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें भी आप उसकी फंक्शनिंग भी एकदम स्मूथ करवा सकते हैं। कैसे? दैट इज़ डेलीगेटिंग सुपरविजन ऑफ कैंटीन सर्विसेज। जो भी कैंटीन की क्वालिटी है, क्वालिटी चेक का काम है, वो आपने सुपरवाइज़र को दे दिया, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें आप इन चीज़ों के लेके आप ही रिस्पॉन्सिबल बनोगे, आपको ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इससे आपकी जो फंक्शनिंग है वो कैसी हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन फर्स्ट एड किट्स, फर्स्ट एड बॉक्स की चेकिंग, है ना, किसी स्टाफ को असाइन कर दी कि आपको ये फर्स्ट एड किट को आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। आपको टाइमली चेक करना है कि इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो हैं, और जो ख़त्म हो रहा है वो आपको रिफ़िल करना है, या XYZ जो भी इसके रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके अंडर आएंगी, आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। देन डेलीगेटिंग मैनेजमेंट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। वर्कर्स के लिए जो भी आप कल्चरल इवेंट करते हो,
है ना, उसकी ज़िम्मेदारी आप अपने किसी असिस्टेंट को दे देते हो कि ये जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी नेक्स्ट कमिंग मंथ में या नेक्स्ट वीक में, तो उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या उसका प्रोग्राम प्लान रहेगा, वो सब चीज़ें आपने अपने असिस्टेंट को दे दी। तो ये ऐसे हम लोग ये प्रैक्टिकल हमने एप्लीकेशंस देख ली कि डेलीगेशन देने से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एग्जाम्पल्स देख सकते हो। देन कंडीशंस फॉर इफ़ेक्टिव डेलीगेशन, हाँ, आप क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें आप डेलीगेशन दे सकते हो अच्छे से। तो पहले तो आपका जो भी काम है वो कैसा होना चाहिए, क्लियरली डिफ़ाइन होना चाहिए। जो सामने वाले को आप काम दे रहे हो उसको अच्छे से आपको वो काम समझाना है, क्लियर करवाना है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। गिव अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी की उसको ज़रूरत है वो आपको अथॉरिटी उसको देनी पड़ेगी। जहाँ उसको लगता है कि मतलब मुझे यहाँ पर इस पावर की ज़रूरत है, तो वो आपको उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको अपने सबॉर्डिनेट पे एक ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। देन मॉनिटर विदाउट माइक्रो मैनेजिंग, बिल्कुल आपको ज़्यादा ओवर कंट्रोल नहीं करना है। मॉनिटर करो लेकिन ज़्यादा हर एक चीज़ में घुस के नहीं। आप ओवरऑल आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने उसको ये काम दिया है तो डेफिनेटली वो अच्छे से ही करेगा, और एंड में आप उसको फीडबैक भी दो कि आपको उसका काम कैसा लगा या आप उसको किन किन चीज़ों में और अच्छा करने की सलाह दे सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन। आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं डेलीगेशन करने से। डेवलप्स फ्यूचर लीडर्स, बिल्कुल जो भी आपके जूनियर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, आप उनको डेवलप कर रहे हो ताकि वो लोग फ्यूचर में वो भी कल को एक लीडर बनेंगे, है ना। तो उनसे तो आपसे वो कई सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो आप एक फ्यूचर लीडर को भी डेवलप कर रहे हो। देन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड टीम वर्क, बिल्कुल आपको अपने सबॉर्डिनेट्स पे, जूनियर्स पे एक ट्रस्ट आ जाता है और आपको एक टीम वर्क की फीलिंग भी फील होती है कि हाँ, हम लोगों ने ये काम सब लोगों ने मिलकर कंप्लीट किया है। इसमें हर एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, एफर्ट है, ठीक है। देन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल अगर आप थोड़ा बहुत काम अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रहे हो, डेलीगेशन कर रहे हो, तो उसमें जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी खुश होते हैं, उनको भी नई चीज़ें सीखना मिलती है जिससे उनको एक जॉब सेटिस्फेक्शन की फीलिंग भी फील होती है। सेव्स टाइम फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल यहाँ पर टाइम जो आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में लगता है वो भी कम लगता है, ठीक है। हेल्प्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क स्मूथली, बिल्कुल बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को स्मूथली वर्क करवाने में ये हमें हेल्प करता है। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, बैरियर्स क्या हैं डेलीगेशन के। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कई मैनेजर्स ऐसे भी सोचते हैं कि जो मेरे अंडर है, जिसकी पावर मेरे पास है वो मैं सिर्फ अपने तक ही रखूँ, है ना। मैं अपनी पावर आगे ना दूँ, अगर मैं दे दूँगा या दे दूँगी तो मेरी जो वो पावर है वो लूज़ हो जाएगी। तो मैनेजर्स को ऐसा फील होता है कि वो अपनी जो कंट्रोल है वो खोना नहीं चाहते, तो एक ये लिमिटेशन है उनकी। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन जूनियर्स, उनको अपने जूनियर्स पर भरोसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये वो काम अच्छे से कर पाएंगे। फिर पुअर कम्युनिकेशन, काम क्लियरली जो आपने दिया है वो आप कभी कभी असाइन करते समय उनको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, है ना, उनको अच्छे से समझा नहीं पाते हो कि उनको एग्जैक्टली उनको जो काम दिया है वो उनको करना क्या है, कैसे करना है। तो उस टाइम पे भी आप इसका ये एक लिमिटेशन समझ सकते हो। देन अनक्लियर अथॉरिटी, जो भी आपने उनको काम दिया है उसके लिए आपने जो उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करी है वो उनके माइंड में क्लियर ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इस अथॉरिटी का कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है ना, या मुझे इस अथॉरिटी की ज़रूरत है भी या नहीं है। सो दैट इज़ अनक्लियर इन देयर माइंड्स। देन लैक ऑफ ट्रेनिंग, कभी कभी क्या होता है आप काम तो दे देते हो लेकिन उस काम के रिगार्डिंग उस आपके जूनियर को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई होती, उसको कोई नॉलेज ही नहीं होता है, जिसकी वजह से भी आपका काम सफ़र कर सकता है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है, ठीक है। सो अब हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, दैट डेलीगेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग ऑर्डर्स, इट्स अबाउट एम्पावरिंग अदर्स। बिल्कुल डेलीगेशन मतलब ये नहीं है कि आपने उनको पावर दे दी, नहीं, इससे क्या है कि आप एक एम्पावरमेंट की फीलिंग भी दे रहे हो, उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, है ना। बिल्डिंग अ कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल आप एक टीम वर्क का माहौल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड कर रहे हो।
In the field of labor welfare too, delegation ensures that welfare policies are implemented effectively. बिल्कुल, अगर हम लोग लेबर वेलफेयर फील्ड की बात करें तो वहाँ पर भी डेलीगेशन हमेशा इंश्योर करती है कि जो भी लेबर वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, इफ़ेक्टिव हो. इसलिए डेलीगेशन सिर्फ काम देना नहीं बल्कि ट्रस्ट करना, एम्पावर करना और टीम वर्क बिल्ड करना भी होता है. लेबर वेलफेयर फील्ड में भी डेलीगेशन से ही हर लेवल पर काम स्मूथली और इफ़ेक्टिव होता है. येस, so this is all about the delegation. I hope this topic is very clear in your mind कि delegation क्या होता है. In next topic we will be studying decentralization in detail. So now I will be seeing you in my next video with a new topic. So till then, all the very best for your examinations and take care.